बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। मैं हूँ मुकर्रम अब्बास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, अमेरिका और उसके हवारियों ने हमेशा मुसलमानों के मजहबी जज्बात को मजरूह करने और मुसलमानों की तौहीन करने की हर मुमकिन कोशिश की है। बाज़ मगरबी ताकतों ने अपने मुल्कों में ऐसे मुतनाज़ा कवानीन भी बनाए हैं जिसमें मुसलमानों से उनके मजहबी हकूक सल्ब किए गए। कभी हिजाब का मसला तो कभी नमाज का मसला। मगरबी मुल्कों में हर साल कोई न कोई ऐसा वाक़या ज़रूर रुनुमा होता है जिससे इस्लाम फोबिया और मुस्लिम दुश्मनी आया होती है। फ्रांस और डेनमार्क में गुस्ताखाना खाके हों या न्यूजीलैंड में नमाजियों का कत्लेआम, हर साल मुसलमानों के मजहबी जज्बात मजरूह करके आलमी अमन को तबाह करने की हर मुमकिन कोशिश की जाती है। इस साल स्वीडन में एक मुतअस्सिब गैर मुस्लिम ने हुकूमती सरपरस्ती में पुलिस की निगरानी में कुरान पाक को नजर आतिश करने की नापाक व मज़मूम हरकत करके एक बार फिर इन्हीं नफरतों, इन्हीं कदूरतों को हवा दी है और इस्लाम फोबिया और मुस्लिम दुश्मनी का मुजाहिरा किया है। स्वीडन के एक मुतअस्सिब मुर्तद शख्स ने कुरान मजीद को नजर आतिश करते हुए मुसलमानों के मजहबी जज्बात को ठेस पहुंचाई है। वो कुरान जो इंसानों की हिदायत के लिए नाजिल हुआ, मुसलमानों की हिदायत के लिए नाजिल हुआ, वो जो कुरान पढ़ने की किताब थी, समझने की किताब थी, अमल करने की किताब थी, जो सीने से लगाने की किताब थी, मगरब ने उसे जलाकर नफरतों का पैगाम दिया। और इसी कुरान के बारे में अल्लामा मोहम्मद इकबाल फरमाते हैं कि तेरे काबे को जबीनों से सजाया हमने, तेरे कुरान को सीनों से लगाया हमने उस कुरान को सीने से लगाया और मगरब ने उस कुरान को नौजुबिल्ला नजर आतिश करने की नापाक जसारत की। दरअसल ये मगरबी ताकतें और गैर मुस्लिम इस्लाम से खाइफ हैं, चूँकि दुनिया में इस्लाम तेज़ी के साथ फैलने वाला सबसे बड़ा दीन है। और हाल ही में चंद रोज़ कबल जनूबी अफ्रीका के एक बहुत नामवर मारूफ पादरी ने इस्लाम कबूल किया और न सिर्फ इस्लाम कबूल किया बल्कि इस्लाम की हकानियत को तस्लीम करते हुए अपने साथ हजारों ईसाइयों को मुशर्रफ बा इस्लाम किया। मगरब ऐसी ओछी हरकतें करके मुसलमानों में इश्तिआल अंगेजी को हवा देकर दुनिया भर में मुसलमानों का कत्लेआम करते हुए उन्हें एक पुरतशद्दुद कौम साबित करना चाहता है। मुसलमानों के बीच नफरतों की दीवारें हायल करके उनको तशद्दुद पर उकसाकर, उनके मजहबी जज्बात मजरूह करके उनको तशद्दुद पर उकसाकर दुनिया को ये पैगाम देना चाहता है कि मुसलमान ही दहशतगर्द हैं, मुसलमान ही पुरतशद्दुद हैं और मुसलमान नफरतों के पैगंबर हैं। लेकिन हकीकत में ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब आवाम की तरफ से सोशल मीडिया पर एक मुहिम चलाई जा रही है कि स्वीडन की अशिया का बाइकआउट किया जाए। फिलहाल इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की हुकूमत की तरफ से कोई ऐसा बयान सामने नहीं आया जिसकी हुकूमत पाकिस्तान भी स्वीडन की इस हरकत की मजम्मत करती है। स्वीडन के एक मुतअस्सिब शहरी की जानब से कुरान पाक की बेहुरमती के खिलाफ मुस्लिम मुल्कों में शदीद गम व गुस्सा पाया जाता है। ईरान ने स्वीडन में अपने नए सफ़ीर की तैनाती से इनकार करते हुए इस वाक़े की शदीद मजम्मत की है। सऊदी अरब ने कुरान पाक की बेहुरमती के वाक़े पर स्वीडन के सफ़ीर को दफ्तर खारजा तलब कर लिया है। सऊदी अरब ने कुरान करीम को नजर आतिश करने की नापाक जसारत को संगीन जुर्म करार देते हुए इस्लाम फोबिया के शिकार मलऊन के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने का मुतालबा किया है। तुर्की, कतर, कुवैत समेत मुतअद्दिद मुल्कों ने भी स्वीडन से इस वाक़े पर शदीद अफसोस का इजहार करते हुए मुल्ज़िम के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई का मुतालबा किया है। दूसरी जानब स्वीडन ने कुरान पाक की बेहुरमती को किसी का इनफरादी अमल करार देते हुए कहा है कि इस्लाम फोबिया के इक़दाम को सख्ती से मुस्तरद करते हैं। बयान में कहा गया है कि यह एक इनफरादी तौर पर किया गया अमल था जो स्वीडन की हुकूमत की पॉलिसी या राय का मजहर नहीं। क़ब्ल अज़ी यूरोपीय यूनियन ने भी कुरान पाक को नजर आतिश करने के वाक़े की मज़म्मत करते हुए कहा था कि यह अमल यूरोपीय यूनियन की राय की अक्कास नहीं, नस्ल परस्ती, नफरत अंगेज़ी और अदम बर्दाश्त की यूरोप में कोई जगह नहीं। उधर मुस्लिम मुल्कों समेत पूरी दुनिया में इस वाक़े पर एहतजाजी मुजाहिरों का सिलसिला जारी है।
سویڈش سفارت خانوں کے سامنے بھی مظاہرے کیے جا رہے ہیں۔ اسلامی تعاون تنظیم نے کہا ہے کہ قرآن پاک کی بےحرمتی کے واقعات کو روکنے کے لیے اجتماعی اقدامات کی ضرورت ہے اور مذہبی منافرت کو روکنے کے لیے بین الاقوامی قانون کا استعمال کیا جانا چاہیے۔ OIC کے جنرل سیکریٹری نے کہا ہے کہ میں رکن ملکوں سے مطالبہ کرتا ہوں کہ وہ قرآن پاک کی بےحرمتی اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کے واقعات کو روکنے کے لیے متحد اور اجتماعی اقدامات کرے۔ ترک صدر رجب طیب اردوان نے واقعے پر سویڈن کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ انقرہ کبھی بھی اشتعال انگیزی یا دھمکی کی پالیسی کے سامنے نہیں جھکے گا۔ انہوں نے کہا کہ ہم مغرور مغربی لوگوں کو سکھائیں گے کہ مسلمانوں کے مقدس اقدار کی توہین کرنا اظہار رائے کی آزادی نہیں ہے۔ عالمی میڈیا رپورٹس کے مطابق 37 سالہ عراقی سلوان مومیکا جو کئی سال قبل سویڈن فرار ہو گیا تھا نے عید کے روز اس وقت مقدس ترین کتاب کی بےحرمتی کی جب مسلمان سویڈن میں عید الاضحیٰ کی نماز ادا کر رہے تھے۔ عالم اسلام کو چاہیے کہ وہ OIC کے پلیٹ فارم تلے متحد و منظم ہو کر ایک عالمی قانون منظور کروائیں تاکہ کوئی مرتد و گستاخ دین اسلام کی توہین کی ناپاک جسارت نہ کر سکے۔ ہم مسلم دشمن ملکوں کی مصنوعات کا بائیکاٹ کر کے کفار کی اس یلغار اور وار کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔